गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू अगेन इन दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक टॉपिक है हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे हमारी जो मिथ्स हैं वो भी क्लियर होंगी, क्योंकि देखते ही कई बार हम लोग रटते रहते हैं कि एक सेंटेंस में दो बार विल नहीं आता, क्यों नहीं आता, एक को हटा देंगे, किसको हटाएंगे, किसको रखेंगे। ये सारे की सारी बातें जो रहती हैं वो इस वीडियो में हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो उसे जानने के लिए ना सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक सी बातें सीखनी पड़ेंगी और उसके ऊपर हम बात करते हैं, फिर बाद में हम इस टॉपिक पे आते हैं। देखो, अगर मैं बात कहूँ, यहाँ पे आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं और इन दोनों सेंटेंस के बारे में हम बात करें तो इन सेंटेंस को सबसे पहला टर्म, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, एक एक वर्ड का कोई भी इंग्लिश में कोई भी एक, मान लो यही वर्ड लिखा है विंडो, तो इसका भी कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है। और पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं उसके अंदर हमें ये 8 होते हैं और हमें पता होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर इस सेंटेंस को हम ब्रेक करने बैठ गए तो साफ साफ दिख रहा है कि द टीचर, इस सेंटेंस में टीचर क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है हम जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये किसी पर्सन का नाम है, दैट मींस ये नाउन है लेकिन सब्जेक्ट। स्कॉल्डेड ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो टीचर स्कॉल्डेड हम जानते हैं कि वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई करता है वो वर्ड कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा। नेक्स्ट इसी सेंटेंस में हमने एक वर्ब और दिखाई पड़ रही है और इस वर्ब को, इसका सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका सब्जेक्ट कौन है, ये वाला प्रोनाउन, और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, विंडो। क्यों ऐसा क्यों हुआ, कैसे ब्रेक किया, देखो सीखने। सबसे पहले हमने देखा कि वर्ब क्या होती है, एक एक्शन, एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्कॉल्ड का मतलब डांटना, यानी कि यहाँ पे एक एक्शन है और उस एक्शन का जो डूअर होता है यानी कि वो सब्जेक्ट होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। और वर्ब से, अगर किसी भी वर्ब से हम देखें, क्वेश्चन पूछे कि व्हाट या फिर whom, किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई करने वाला वर्ड हमेशा कौन होता है, ऑब्जेक्ट कहलाएगा उस वर्ब का, ठीक है। तो इसमें मैंने पूछा टीचर स्कॉल्डेड whom, किसको डांटा, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज ही ब्रोक, फिर मैंने पूछा व्हाट, क्या तोड़ा भाई, ही ब्रोक द विंडो, तो विंडो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस टाइप से हमने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक वर्ड आता है क्लॉज। ये क्लॉज क्या होता है, हिंदी में कहें तो उपवाक्य। ये क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट है विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर, मान लो मैंने यहाँ पे एक इतना सा पार्ट उठा लिया और इस सेंटेंस के अंदर आपको, सॉरी, इस ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होना चाहिए, मतलब ये क्या हो गया, क्लॉज। इसी टाइप से यहाँ पे भी सेंटेंस का, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बट इट हैज सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, दैट मींस हम इसको कह सकते हैं क्या, क्लॉज। तो ये भी क्लॉज है और ये भी क्लॉज है। और पार्ट ऑफ स्पीच में हम जानते हैं कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो चीजों को जोड़ सकता है। मतलब इस बिकॉज ने इस क्लॉज को, क्लॉज नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ दिया। इसका मतलब ज्वाइनिंग वर्ड तो क्या होते हैं, कंजंक्शन। तो ये बिकॉज हमारा हो गया कंजंक्शन और इसने क्या किया, दो क्लॉज को जोड़ने का काम किया। चलो इसी सेंटेंस को, नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं कि इसमें क्या है। जब इसमें तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यू कम लेट, यानी कि यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, कम यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेन वर्ब। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आई विल इन्फॉर्म, यहाँ फिर से एक सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर दिख रहा है। यानी कि इस सेंटेंस के अंदर आपको दो पार्ट ऑफ सेंटेंस ऐसे दिख रहे हैं जिनमें अपने अलग अलग सब्जेक्ट और वर्ब है। दैट मींस ये भी क्लॉज और ये भी क्लॉज। मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज क्या है, क्लॉज कुछ भी नहीं है, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड है विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, जिसके अंदर सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना जरूरी है। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब होगा, उसी पार्ट को हम क्या कर देते हैं, सेंटेंस में जितने भी सब्जेक्ट और मेन वर्ब होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास दो क्लॉज है, लेकिन दोनों क्लॉज को ऊपर वाले सेंटेंस में देखा कि जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए थी और उनके बीच में रख दी, राम एंड श्याम, आई एंड मी। इस टाइप से आप लोग जोड़ते हैं ना, तो इस टाइप से आपने देखा कि दो चीजों को जोड़ने के लिए आपको बीच में लगा देती कंजंक्शन, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि बीच में ही लगाए। कंजंक्शन की खास बात होती है वो सेंटेंस में, यानी कि क्लॉज को जोड़ता है तो वो मिड में भी आ सकता है
और वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है। ठीक है, तो दो क्लोज को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन होता है, यानी कि कंजंक्शन सेंटेंस के मिड में भी आ सकता है और स्टार्टिंग में भी आ सकता है। तो यहाँ हमने देखा एक सेंटेंस में स्टार्टिंग में है, एक में मिड में। ठीक, तो इस वाली स्लाइड से हमने क्या सीखा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, अगर मैं कहूं इस स्लाइड से हमने क्या सीखा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए जिसके अंदर सब्जेक्ट और मेन वर्ब प्रेजेंट हो। ऑब्जेक्ट हो या ना हो इट डजेंट मैटर, बट सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, मेन वर्ब। ठीक, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब जितने भी होंगे तो वो क्या होंगे, वही उतने ही हमारे सेंटेंस में क्लोज होंगे। और दो क्लोज को जोड़ने के लिए क्या आता है, जो वर्ड आएगा उसको हम कहेंगे कंजंक्शन। तो जितने भी क्लोज होते जाएंगे उतनी कंजंक्शन, यानी कि देखो यहाँ तीन क्लोज थे तो इनको दो कंजंक्शन जोड़ देती, चार क्लोज होंगे तो तीन कंजंक्शन जोड़ देंगे, इसी टाइप से। तो इसमें हमने ये देख लिया। ठीक है, तो क्लॉज किसे कहते हैं, हम समझ गए कि एक ऐसा सेंटेंस में ऐसा पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। कंजंक्शन किसे कहते हैं, कंजंक्शन उसको कहते हैं जो दो चीजों को जोड़ने का। ठीक, चलिए आगे आते हैं अब अपना अगली स्लाइड। अब यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं कि सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या कहता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस हमें कहता है कि हमारे पास, अच्छा एक चीज और ध्यान से रखकर सुनेंगे कि क्लॉज जो होता है ना वो हमारे सेंटेंस में, इसने लिखा मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट। ये मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्या होता है भाई, इनको ना रटना नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट किसको कहें, जैसे ये दोनों सेंटेंस फिर आपके सामने, तो बताओ कौन मेन है और कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है इनके अंदर। हमें पता है, एक चीज याद रखना कि जो भी कंजंक्शन होगी, कंजंक्शन के जस्ट बाद आने वाला जो क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है ना, और विदाउट कंजंक्शन यानी कि एक ऐसा क्लॉज जिसके बाहर कोई कंजंक्शन, व्हेन, व्हाई, अनटिल, है ना, इस टाइप के जो वर्ड, एंड, बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, यानी कि कोई भी वर्ड अगर कोई कंजंक्शन जिस क्लॉज के बाहर कोई कंजंक्शन नहीं है वो क्या हो गया, मेन क्लॉज, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। और अगर मैं कहूं कि कंजंक्शन के बाद वाला क्लॉज क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्लॉज हमारे पास दो होते हैं, हमने देखा कौन से, एक मेन क्लॉज और एक है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज ऐसा होता है जिसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं होती है, और कंजंक्शन के साथ वाला, कंजंक्शन के जस्ट बाद जो आता है ये कहूं तो वो क्लॉज क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट। इसमें देखो सबऑर्डिनेट यहाँ है, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ, और विदाउट कंजंक्शन के जो क्लॉज था वो कौन हो जाएगा, मेन क्लॉज। ठीक है, तो इसमें ये वाला मेन क्लॉज है और इसमें ये वाला मेन क्लॉज। क्लियर इतनी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंस, वो हमें क्या समझाता है, वो हमें ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास, ठीक है, हमारे पास दो क्लॉज है, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। हम समझ गए मेन क्लॉज के बाहर कोई भी कंजंक्शन नहीं होती, बट सबऑर्डिनेट के पहले आपको एक कंजंक्शन दिखाएंगे। अगर मेन क्लॉज आपका फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मेन क्लॉज आपका पास्ट टेंस में लिखा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आपको हमेशा पास्ट में ही लिखना है। बस ये इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, टेंस का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें पता है जब दो क्लॉज लिखे हैं तो दोनों क्लॉज में डिफरेंट डिफरेंट आपको टेंस मिलेंगे, लेकिन उन दोनों, उन टेंसों को आपने सीक्वेंस में कैसे लगाना है, मतलब उनका क्या एक सीक्वेंस होगा, यही हमें सीखना है। तो आपने सबसे पहले ढूंढ लेना है मेन क्लॉज। अगर वहां पे मेन क्लॉज आपका फ्यूचर में लिखा है तो आप सबऑर्डिनेट को लिखेंगे प्रेजेंट में, जरूरी है। और अगर पास्ट में लिखा है मेन क्लॉज तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में रहेगा। और अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में है तो एनी ऑफ देम मतलब प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों चलेगा। ठीक है, तो मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में, मेन क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में, मेन क्लॉज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट किसी भी टेंस में हो सकता है। सेंटेंस सही है। चलो अब हम इस टॉपिक के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, हमने कितना सीखा और क्या हमसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ आपके सामने चार सेंटेंस हैं और इन चारों सेंटेंस को सबसे पहले तो ब्रेक करो और इनमें ये देखो कि कहाँ कंजंक्शन है, मेन क्लॉज कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है। यहाँ पे ये सेंटेंस है, पहला सेंटेंस कि आई विल बाय अ न्यू स्कूटर फॉर यू इफ यू विल विन द अवार्ड। इसमें अगर मैं पूछूं कि क्या है तो बच्चे बता क्या,
इसको डायरेक्ट रट लेते हैं कि देखो यहाँ पे भी विल आया, यहाँ पे, यानी कि एक सेंटेंस में 2 बार फ्यूचर यूज नहीं हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि कौन से वाले को हटाऊं। वो तो मुझे पता है कि विल हटा दूं, लेकिन कौन सी वाली विल को हटाऊं, बात ये आती है। तो इसी को जानने के लिए तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि भाई आपने सबसे पहले इसमें क्लॉज देखना है। जब ये पूरा सेंटेंस है तो इसमें जो क्लॉज है तो वो क्लॉज कौन सा है। यहाँ पे देखा आई विल बाय अ न्यू स्कूटर, आई क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट, विल बाय यानी कि वर्ब हो गया, आई विल बाय व्हाट क्या खरीदूंगा, स्कूटर, तो स्कूटर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि इतना सा लिखा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया एक क्लॉज हो गया। एक यहाँ पे है इफ यू, यू कौन हो गया सब्जेक्ट, यू विल विन ये वर्ब हो गया, क्या जीतोगे अवार्ड। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इधर भी है इधर भी, मतलब इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि 2 क्लॉज बन पा रहे हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के 2 पेयर है, मतलब 2 क्लॉज। और दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला वर्ड क्या होता है कंजंक्शन होता है। देखो यहाँ पे इफ लिखा है इसने, ये फॉर यू इसी सेंटेंस का है ये पार्ट, ठीक है ना, स्कूटर फॉर यू। तो यहाँ पे इफ हमने देखा, इफ में क्या है, इफ का क्या सीन है भाई, इफ का ये है कि ये अपना कंजंक्शन है। तो मैंने अभी बताया था कि कंजंक्शन के जस्ट बाद वाला जो क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट है। और अगर बिना कंजंक्शन के कोई क्लॉज है तो उसको मेन क्लॉज कहते हैं। तो ये मेन क्लॉज हो गया, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब हमने देखा था कि अगर मेन क्लॉज फ्यूचर में, सबसे पहला वाला ही पढ़ा हमने, मेन क्लॉज अगर फ्यूचर में, यही तो बताया था मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में होगा। तो इसलिए अगर ये फ्यूचर है तो इसको प्रेजेंट में रखना पड़ेगा, और ये प्रेजेंट में रखेगा तो क्या होगा इसका, इसको आपने यू विल विन की बजाय विल हटा देंगे, यहाँ खाली फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्रेजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस वाले क्लॉज में विल हटा देना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी विल गो टू बीच सिंस द सन विल शाइन टुडे। सन यहाँ सब्जेक्ट है, विल शाइन ये वर्ब दिख रहा है, वी विल गो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। 2 क्लॉज है फिर से सेंटेंस में, और इनमें यानी कि वी विल गो टू बीच, तो ये सिंस दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये एक कंजंक्शन है। जब ये कंजंक्शन है इसके जस्ट बाद वाला कौन होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और विदाउट कंजंक्शन के कौन आता है मेन क्लॉज। जब मेन क्लॉज फिर से वही बात फ्यूचर में होता है तो सबऑर्डिनेट को प्रेजेंट में रखते हैं, फिर से इसका विल हट जाएगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगेगा, तो वह शाइन नहीं शाइन्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखो समझ, व्हेन राधिका इज सिक हर टीचर गॉन नहीं गेव, टीचर गेव द एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे देखा टीचर गेव सेकंड फॉर्म है व्हाट द एग्जाम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि एक क्लॉज कंप्लीट। इधर हमने देखा राधिका इज सिक, राधिका सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, एक क्लॉज उधर है एक क्लॉज इधर, यानी कि दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए अब की बार हमारा कंजंक्शन कहाँ आया सेंटेंस के स्टार्टिंग में व्हेन, व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन के जस्ट बाद आता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और बिना कंजंक्शन के है वो कौन होता है मेन क्लॉज। जब मेन क्लॉज है ये, तो इसका मतलब इसमें हमने देखा कि मेन क्लॉज है तो इसके अंदर देखेंगे कि इसने क्या किया, राधिका इज, अब देखो यहाँ पे वैन हमने देखा कि कंजंक्शन है, राधिका इज सिक ये अलग से क्लॉज है और ये अपना अलग क्लॉज, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, इसको मेन क्लॉज कहते हैं। जब हमें पता है कि मेन क्लॉज हमारा गेव यानी कि पास्ट टेंस, जब मेन क्लॉज अपना पास्ट में होता है तो सबऑर्डिनेट भी अभी सीखा था किस में होता है पास्ट में, तो दोनों पास्ट होना चाहिए। जबकि सबऑर्डिनेट तो एज क्या होता है, एज हमारा प्रेजेंट में आता है, तो इज नहीं यहाँ पे राधिका के अकॉर्डिंग वाज वर्ब में से वाज लिखो, ठीक है। ये वाली गड़बड़ थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस, आई अपोलोजाइज टू यू, आई अपोलोजाइज्ड टू यू। अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि ये सब्जेक्ट और ये क्या हो गया वर्ब, इससे आई अपोलोजाइज टू यू, तो ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट वर्ब प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। इधर से अलग टीचर सेज सो, ये अलग से सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, यानी कि 2 क्लॉज है। दोनों क्लॉज के बीच में बिकॉज क्या है कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद वाला यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और विदाउट कंजंक्शन क्या होता है वो मेन क्लॉज होता है। पता है कि मेन क्लॉज जब अपना पास्ट में होता है तो सबऑर्डिनेट भी किस में रहेगा पास्ट में, तो टीचर से नहीं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा सेड सो, टीचर सेड सो, ठीक। तो इस टाइप से ये होना चाहिए था।
नेक्स्ट देख लो, आफ्टर द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, इन सेंटेंस को करके देखते हैं। यहाँ पे है द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट। सबसे पहले अगर कुछ भी नहीं पता है तो पहले आप वर्ब को छाप लो। इस सेंटेंस में हमें दिख रहा है कि विल रेस्ट, रेस्ट करना, विल चल के बाद फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे विल बी कंप्लीटेड, ये भी तो एक वर्ब दिख रही है आपको, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो उसका कोई ना कोई डूअर होगा, यानी कि सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इसमें कौन है? द प्रोजेक्ट। और इसका सब्जेक्ट कौन था? बी। तो सब्जेक्ट और वर्ब अगर आपको दिख रहे हैं तो मतलब दो क्लोज हो गए, और दोनों क्लोज को फिर से बात जोड़ने वाला, बीच में तो कोमा लगा रखा है, लेकिन जोड़ने के लिए कंजंक्शन मैंने बताया था ना कि दो क्लोज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन उनके मिड में भी आ सकती है और उनके स्टार्टिंग में भी आ सकती है, एंड में नहीं आएगी बस। तो इसलिए यहाँ पे आपने क्या देखा कि व्हेन टाइड, सॉरी ऊपर वाले में है ना, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड वी विल रेस्ट, एक क्लोज अपना ये था और एक वाला क्लोज ये। दोनों क्लोज की बात करूं तो जोड़ने के लिए अपना वर्ड आया आफ्टर, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, ये भी कंजंक्शन होता है। जब आफ्टर कंजंक्शन है तो बताया था कंजंक्शन के जस्ट बाद कौन होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज। और विदाउट कंजंक्शन के कौन होता है? मेन क्लोज, डिपेंडेंट, है ना। तो ये किसमें है? ये फ्यूचर में है। तो वही तो देखा था हमने कि अगर अपना मेन क्लोज फ्यूचर में होगा तो सबऑर्डिनेट किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। ठीक, तो ये प्रेजेंट विल बी कंप्लीटेड नहीं, प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, पैसिव वॉइस में लिखा गया है भाई, इज हो जाएगा, विल बी होगा। ठीक, व्हेन टाइड विल बी हाई, फिर से अब दिख गया होगा, टाइड विल बी हाई, एक क्लॉज से अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। द बॉट्स विल लिव, यानी कि अलग से देखो, टाइड विल बी हाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, बॉट्स विल लिव सब्जेक्ट और है वर्ब। साफ साफ दिख रहा है कि ये कंजंक्शन होगी व्हेन, इसके बाद वाला क्लोज क्या है? सबऑर्डिनेट, और ये क्या होगा? अपना मेन क्लोज। ये फ्यूचर में है, ये भी फ्यूचर में है, ऐसा तो कोई पेयर नहीं पड़ा था। अगर मेन क्लोज फ्यूचर में है तो आगे सबऑर्डिनेट हमेशा प्रेजेंट में होगा। और अगर प्रेजेंट की बात करूं मैं तो यहाँ पे ये अपना मेन क्लॉज फ्यूचर में है, तो आपने इसको प्रेजेंट, तो टाइड विल बी हाई नहीं, टाइड इज हाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल बी को हटा के इज विल। ठीक, टेंस इसके लिए आपको पता होना चाहिए। टेंस के बाद की अगर हम बात करते हैं तो टेंस का सीक्वेंस पढ़ रहे हैं हम, है ना, कि कैसे मतलब सीक्वेंस में रखते हैं टेंसेस को, इसलिए। अगर ये छोटी छोटी बातें नहीं पता पार्ट ऑफ स्पीच में कि कंजंक्शन क्या होती है, जैसे हम लास्ट क्लास में देखा कंजंक्शन कौन है, क्लॉज कौन है, प्रपोजिशन कौन है, तो फिर सेंटेंस करने में मुश्किल हो जाएंगे। दे नॉक ऑन द डोर एक अलग से क्लॉज है, आई वाज वाचिंग टीवी अलग से। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, इधर सब्जेक्ट है, वर्ब, दो क्लॉज है। अब दोनों क्लॉज में मेरे को बताओ इसमें कौन सा अपना मेन क्लॉज है। अगर मैं पूछूं कि इसमें मेरे को मेन क्लॉज बता दो, तो मेन क्लॉज तो दिख रहा है साफ साफ। कौन होता है मेन क्लॉज? जिसके बाद कोई भी कंजंक्शन ना हो। इसमें आई वॉज वॉचिंग टीवी, इसके बाहर कॉमा है, कोई कंजंक्शन नहीं है। लेकिन दे नॉक ऑन द डोर, इसके बाहर एक कंजंक्शन है, कौन? व्हेन। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट और ये हो गया अपना मेन क्लॉज। ठीक है, और अगर ये सबऑर्डिनेट है तो हमें ये नहीं देखना, हमें तो मेन क्लॉज देखना है। वॉज वॉचिंग, इज एमआर, वॉज वर, इनके साथ आईएनजी रहता है, कंटीन्यूअस टेंस बनाते हैं। तो बी की सेकंड फॉर्म में मतलब वॉज वर पास्ट में आता है, सबको पता है इतना सा। तो ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए, तो नॉक नहीं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखेंगे, नॉक ऑन द डोर। ठीक, नॉक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, a thief entered the room when he sleeps, इसमें देखो a thief entered the room एक क्लॉज, दूसरा he sleeps फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि दूसरा क्लॉज। दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या आया? when। अब की बार when कहाँ आया? मिड में आ गया, तो ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन के जस्ट बाद आता है वो कौन होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और कंजंक्शन के बिना है वो कौन है? मेन क्लॉज। जब मेन क्लॉज आपका पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट भी किस में रहेगा? पास्ट में। तो स्लीप्स नहीं होगा इसमें भाई, स्लेप्ट। स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्लेप्ट। ठीक है, तो इसमें ये वाला बन जाएगा। ठीक है, कर लोगे? चलो एक और देखो, दे विल हेल्प यू व्हेन यू विल मीट देम। तो इसमें क्या करना चाहिए? अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मेन क्लॉज कौन है। मेन क्लॉज कौन है? विदाउट कंजंक्शन के जो होगा। तो इसका मतलब इसमें दिख रही है कि व्हेन यहाँ पे क्या होगा? व्हेन है एक कंजंक्शन। नेक्स्ट वाले में वी शैल रिप्लेस इट इफ इट ब्रोक डाउन, इसमें भी कंजंक्शन कौन है? इफ। दे आस्क मी इफ आई कैन सॉल्व इट, इसमें कंजंक्शन कौन है? इफ। और यहाँ पे कौन होगा? इन केस। यानी कि आपने चारों सेंटेंस में कंजंक्शन देखी, तो हम जानते हैं कि कंजंक्शन के जस्ट बाद होता है वो कौन होता है? सबऑर्डिनेट। और विदाउट कंजंक्शन क्या होगा? मेन क्लॉज।
तो मेन क्लॉज इसमें ये रहा, है ना, इसमें मेन क्लॉज ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये। मेन क्लॉज देखना है, सबऑर्डिनेट में यहाँ पे सही करें। मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट किस में हो जाना चाहिए, प्रेजेंट में। तो विल मीट नहीं होगा, यू मीट देम। अगर आपका फिर से फ्यूचर में आ गया मेन क्लॉज तो ये भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होगा, इट ब्रोक नहीं, इट ब्रेक। और ब्रेक डाउन भी गलत हो जाएगा क्योंकि इट सिंगुलर है तो ब्रेक्स हो जाएगा, इट ब्रेक्स डाउन। नेक्स्ट देखो, यहाँ ये पास्ट में है, साफ साफ दिख रहा है, तो अपना सबऑर्डिनेट क्लोज किस में हो जाएगा, पास्ट में। तो कैन नहीं, कैन का कुड लिखो, आई कुड सॉल्व इट, क्योंकि कैन का पास्ट कुड होता है। आई शेल कंपनी फिर से क्या दिख रहा है, फ्यूचर, तो ये वाला होगा प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में विल हट जाता है, ठीक है ना। तो इतनी सी बात इसमें। अब यहाँ देखो, ये जो सेंटेंसेस आपके सामने तीन लिखे हुए हैं, तो इनके अंदर अगर मैं बात करूं, ये क्या, लास्ट में आपने देखा था, क्योंकि देखो मेन क्लोज अगर फ्यूचर में है तो आप सबऑर्डिनेट को प्रेजेंट में लिख देते हैं, पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट को भी पास्ट में लिख देते हैं। लेकिन बात ये है कि मैंने कहा था, अगर आपका सबऑर्डिनेट सॉरी मेन क्लोज अगर प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट एनी ऑफ देम, यानी कि तीनों में हो सकता है। अब याद है, ही सेज, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, यानी कि तीनों सेंटेंस में देखा ये क्लॉज लिखे हुए हैं, और क्लॉज के जस्ट बाद लिखा दैट। दैट क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रही है। फिर ही वेंट फॉर ए वॉक, कौन सा टेंस दिख रहा है आपको, सेकंड फॉर्म पास्ट। ही विल गो फॉर ए वॉक, विल शैल, यानी कि क्या है ये, फ्यूचर। और ही गोज, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। हमने देखा कि कंजंक्शन के जस्ट बाद सबऑर्डिनेट आता है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा टेंस होगा, अगर मेन क्लोज आपका प्रेजेंट में है तो क्या सीखा था, एनी ऑफ देम, यानी कि सारे सही होंगे। तो इसमें देखो ये प्रेजेंट में है मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट पास्ट में भी चलेगा, प्रेजेंट में है फ्यूचर में भी चलेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में भी चलेगा। ठीक, ये बात थी इसमें। यानी कि अगर आपका अगर आपका प्रेजेंट में है मेन क्लॉज तो आगे आप सबऑर्डिनेट को किसी भी क्लॉज में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कई बार सीधा सीधा कंजंक्शन ना मिल करके, कई बार सीधा सीधा कंजंक्शन नहीं मिलेगा आपको, कुछ एक ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि कंजंक्शन देखो इसमें ना बाय द टाइम, बाय द टाइम ये पूरे का पूरा जो वर्ड है ये क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। और हम जानते हैं कि कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है, ठीक। तो इसके बाद देखो, विंटर विल कम, वी विल स्टॉक, यानी कि दो क्लॉज है। वी स्पीक, वी विल विन द चैंपियनशिप। कुकिंग विल स्टार्ट, आई एम प्रीटी श्योर। आई प्लेड क्रिकेट, आई हैड कंप्लीटेड स्टडी। यानी कि कंजंक्शन सबके स्टार्टिंग में है, आगे ये क्लॉज। कंजंक्शन के जस्ट बाद कौन होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिनके बाहर नहीं था वो कौन हो गया, मेन। तो इन चारों सेंटेंस में मेन क्लॉज आपके ये वाले हैं। अब देख लो मेन क्लॉज किस में है, उसके अकॉर्डिंग इनको सही कर देंगे, ठीक है। ये फ्यूचर है तो ये प्रेजेंट होना चाहिए, तो विल कम नहीं, विंटर कम्स हो जाएगा। अगर ये फ्यूचर में है तो फिर से प्रेजेंट में लिखेंगे, तो ये प्रेजेंट में लिखना सही है, ठीक है। आई एम प्रेटी श्योर, यानी कि ये किस में दिख रहा है आपको, ये प्रेजेंट में है तो ये किस में होगा, एनी ऑफ देम। इसमें क्या होगा, आई हैड कंप्लीटेड, यानी कि पास्ट में दिख रहा है, ये भी पास्ट में, ठीक है। तो इनको आप ट्राई करेंगे, और यहाँ पे हमने देखा यहाँ, ठीक है। तो ये था सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस में फिर से एक बार देख लो, सीक्वेंस ऑफ टेंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखनी, ठीक। एक मेन क्लॉज दिखाई देगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दिखाई देगा, और अगर आपने मेन क्लॉज दिखता है फ्यूचर में तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में रहेगा। ये मेन क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में, मेन क्लॉज प्रेजेंट में तो सबऑर्डिनेट आप किसी भी टेंस में लिख सकते, ठीक है।